मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रेन के अंदर के सीन से, जहां कुछ पुलिस वाले होते हैं और उनके साथ एक लड़का होता है जो एक्चुअली एक चोर होता है। तभी अचानक वो लड़का एक पैसेंजर को बंदी बना लेता है और उसके सर पर गन तान देता है। फिर वो ट्रेन से बाहर निकल आता है, लेकिन उससे पहले वो एक ऑफिसर को मार देता है। जब ट्रेन वहां से चली जाती है, तब एक और ऑफिसर वहां पहुंचता है और उस लड़के से कहता है कि पैसेंजर को छोड़ दे। जैसे ही पैसेंजर उस ऑफिसर की तरफ जा रहा होता है, अचानक से वो लड़का उस पैसेंजर को चाकू से मार देता है, क्योंकि वो पैसेंजर उसी लड़के का साथी होता है। आखिर उस पैसेंजर ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगला सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बच्चे को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो किसी बात पर आपस में झगड़ने लगते हैं और उनमें से एक बंदा गोली चला देता है। असल में ये सभी लोग चोर होते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कोरियन ऑयल मसाज करवा रहा होता है। तभी अचानक वही चोर वहां आ जाते हैं और उससे लॉकर का डोर खोलने के लिए कहते हैं। वो आदमी थोड़ी होशियारी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये चालाकी उस पर ही भारी पड़ जाती है और वो लोग उसे मार देते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उनका पीछा करने लगती है, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती और वो सब वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जो हमारा मेन हीरो है। वो ऐसे ही सड़क पर चलकर घर जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की उसे बुलाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर भी वो लड़की उसका पीछा करती है, उसके साथ चलती है और उसका नाम पूछती है। पहले तो वो अपना नाम नहीं बताता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की को अपना नाम हुआई बताता है। लड़की कहती है, ये कैसा अजीब सा नाम है। तभी हुआई उसे एक संतरा देता है और वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है, तब पता चलता है कि वो उन्हीं चोरों के साथ रहता है और उन चोरों में से ही एक उसका बाप होता है। गाइस, अब मूवी और भी ज्यादा डार्क और खतरनाक होने वाली है, तो तैयार हो जाइए। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैंगस्टर्स का लीडर किसी के साथ कॉल पर रॉबरी का प्लान बना रहा होता है। तभी वहां हुआई आ जाता है। जैसे ही हुआई आता है, लीडर तुरंत कॉल कट कर देता है और उसे कहता है कि 3 महीने बाद वो अपनी स्कूल लाइफ दोबारा कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हुआई भी उसकी तरह गैंगस्टर बने। इसके बाद हुआई अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल के पास ही उसे वही लड़की फिर से दिखाई देती है। जब हुआई रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी अचानक वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन लड़की का पूरा अटेंशन उसकी तरफ आ जाता है। कुछ देर बाद दोनों साथ में कॉफी पी रहे होते हैं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र सामने एक दुकान पर पड़ती है, जहां एक आदमी नशे में 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। और शॉकिंगली वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हुआई का बाप होता है। ये देखकर हुआई एम्बैरस हो जाता है और चुपचाप अपने बाप के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में जब वो कार में होते हैं, तब उनका सामना पुलिस ऑफिसर्स से हो जाता है। जैसे ही पुलिस उनके घर की तलाशी लेने वाली होती है, हुआई का बाप तुरंत गाड़ी भगा देता है। पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है, लेकिन हुआई ड्राइविंग में एक्सपर्ट होता है। वो इतनी स्मूथली गाड़ी चलाता है कि पुलिस को आसानी से चकमा देकर वहां से निकल जाता है। अगला सीन जेल का होता है, जहां एक आदमी से पूछताछ हो रही होती है। ये आदमी अंधा होता है और ये वही आदमी है जो क्राइम सीन से बच गया था। असल में गैंगस्टर्स ने इसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा होता है। तभी वहां एक सीक्रेट ऑफिसर चॉय यंग एंट्री लेता है। वो अपने अलग और डेंजरस तरीके से इंटेरोगेशन शुरू करता है। धीरे धीरे वो अंधा आदमी टूटने लगता है और सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं आता है। पुलिस ऑफिसर्स में से ही एक बंदा गैंगस्टर्स का आदमी होता है और वो तुरंत गैंग को इन्फॉर्म कर देता है कि ये आदमी सब सच बताने वाला है। गैंगस्टर्स उसे खत्म करने के लिए स्नाइपर का प्लान बनाते हैं और ये स्नाइपर हुआई के हाथ में दी जाती है। जब हुआई उस अंधे आदमी पर निशाना लगा रहा होता है और बस ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, तभी उसे एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो गोली नहीं चला पाता। अगला सीन और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। गैंगस्टर्स के आदमी उस अंधे आदमी को उठाकर अपने अड्डे पर ले आते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। लेकिन क्योंकि हुआई उसे स्नाइपर से नहीं मार पाया था, इसलिए उसके बड़े पापा उसे सजा देने के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके साथ बंद होता है वही डरावना मॉन्स्टर जो हुआई ने पहले देखा था। ये मॉन्स्टर कौन है और इसका हुआई से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए कहीं मत जाना। अगला सीन में गैंगस्टर्स एक घर लूटने का प्लान बना रहे होते हैं।
वो लोग घर का दरवाज़ा खोलने के लिए हवाई को भेजते हैं। जब हवाई दरवाज़ा खोल रहा होता है तभी वहां से पुलिस की गाड़ी गुजरती है और एक पुलिस ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। उसी वक्त गैंग के बाकी लोग दूर से पुलिस पर निशाना लगा लेते हैं ताकि अगर जरा सी भी गड़बड़ हो तो वो तुरंत पुलिस को खत्म कर सकें। टेंशन अपने पीक पर होती है, लेकिन कुछ कोशिश के बाद हवाई दरवाज़ा खोल देता है और अंदर घुस जाता है और पुलिस बिना कुछ समझे वहां से चली जाती है। घर के अंदर एक औरत छुपी होती है। वो तुरंत अपने हस्बैंड को मैसेज कर देती है कि घर में कोई अनजान आदमी घुस आया है। वो खुद अलमारी के पीछे छुपकर बैठी होती है। तभी गैंगस्टर्स एक एक करके घर के अंदर आ जाते हैं। हुआई उस औरत को देख लेता है, लेकिन अपने साथियों को कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उन्हें पता चला तो वो उसे मार देंगे। जब गैंगस्टर्स घर लूट रहे होते हैं तभी उस औरत का हस्बैंड घर पहुंच जाता है। ये देखते ही औरत डर के मारे वहां से भाग जाती है। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। हुआई का अंकल उसे गन देता है और कहता है कि हस्बैंड को मार दे, लेकिन हुआई घबरा जाता है। उसे ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं होती। उसके अंकल उस पर प्रेशर डालते हैं, बार बार फोर्स करते हैं और फिर अचानक हुआई कंट्रोल खो देता है और लगातार 6 गोलियां उस आदमी के सीने में उतार देता है। अगला सीन में जो औरत बचकर भागी थी उसे पुलिस पूछताछ करती है। उसकी बातों से पुलिस को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का मर्डर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़के ने किया है, यानी कि हुआई। अब पुलिस इस केस की गहरी छानबीन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को क्राइम सीन पर एक छाता मिलता है जो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लू बन जाता है। अगला सीन और भी इमोशनल और डार्क हो जाता है। हुआई दोबारा उसी मर्डर वाले घर में आता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी की बीवी किम सू जिन भी वहां पहुंचती है। हुआई छुपने के लिए छत पर चला जाता है। कुछ देर बाद हुआई को नीचे से आवाज आती है। जब वो झांक कर देखता है तो किम सू जिन फांसी लगाने वाली होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हुआई उसे बचा लेता है। उसी रात हुआई और उसका बाप एक कमरे में अकेले होते हैं। हुआई उससे पूछता है, मैं कौन हूं, लेकिन उसका बाप कोई जवाब नहीं देता। तभी हुआई का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने बाप पर गन तान देता है और फिर एक गोली चलने की आवाज आती है। जब हुआई के अंकल कमरे में पहुंचते हैं तो हुआई वहां से गायब होता है और जमीन पर पड़ा होता है उसके बाप का लाश। अगला सीन हॉस्पिटल का होता है जहां किम सुजिन का इलाज चल रहा होता है। तभी एक गैंगस्टर का आदमी उसे मारने के लिए वहां पहुंचता है। जैसे ही वो उसे पॉइजन देने वाला होता है तभी एंट्री होती है हुआई की और यहीं से शुरू होती है एक इंटेंस फाइट। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। फाइट के दौरान हुआई को चाकू लग जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं, काउंटर अटैक करता है, उस आदमी को जमीन पर गिरा देता है और उसी के चाकू से उसकी गर्दन पर वार करके उसे खत्म कर देता है। अब सवाल यह है, हुआई उस औरत को इतना क्यों बचा रहा है? क्योंकि वो औरत उसकी माँ होती है और ये सच हुआई को तब पता चलता है जब उसने उसे फांसी से बचाया था। अगला सीन में गैंगस्टर्स हुआई को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक बिल्डिंग के अंदर हुआई का सामना उनमें से एक गैंगस्टर से हो जाता है। दोनों के बीच छोटी सी फाइट होती है, लेकिन तभी बाकी गैंगस्टर्स भी वहां जाते हैं। फिर भी हुआई किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है। अब शुरू होता है एक हाई स्पीड चेस। गैंगस्टर्स उसका पीछा करते हैं और भागते भागते हुआई की गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है। एक पल के लिए लगता है सब खत्म, लेकिन हुआई कंट्रोल वापस ले लेता है। अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल से वो सबको पीछे छोड़ देता है। इस चेस में गैंगस्टर्स की गाड़ियां एक एक करके क्रैश होने लगती हैं और जो गाड़ी लीड कर रही होती है उसे चला रहा होता है हुआई का बाप। लेकिन फिर भी हुआई बच निकलता है। अगला सीन में हुआई एक वेयरहाउस में होता है। वो अपने बड़े पापा को कॉल करता है और उन्हें सुबह 10 बजे वहां आने के लिए कहता है, सबके साथ। जैसे ही वो कॉल कट करता है हमें फिर से वही डरावना मॉन्स्टर दिखाई देता है। दोस्तों, अब असली थ्रिल शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ एक और गैंगस्टर्स गैंग किम सुजिन को ढूंढ रही होती है। हुआई जानबूझकर उन्हें भी उसी वेयरहाउस पर सुबह 10 बजे बुला लेता है। उसका प्लान सिंपल है, दोनों गैंग्स को आपस में भिड़ाना। जब हुआई के बड़े पापा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं तब तक दूसरी गैंग ऑलरेडी वहां होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें यहां हुआई के बड़े पापा ने बुलाया है। तभी एक आदमी हुआई को कॉल करता है और फोन उसके अंकल को देने ही वाला होता है कि तभी दूर बैठा हुआई स्नाइपर से उसके हाथ पर गोली चला देता है। गोली सीधा उसका हाथ उड़ा देती है और बस यहीं से शुरू हो जाती है खूनी जंग। दोनों गैंग्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और धीरे धीरे एक एक करके सब मरने लगते हैं। आखिर में सिर्फ हुआई का बाप जिंदा बचता है। हुआई का बाप टावर पर चढ़ने लगता है जहां से हुआई स्नाइपर चला रहा होता है।
इसी बीच हुआई का बड़ा पापा भी खून से लथपथ बाहर आता है और हुआई उस पर निशाना लगाता है। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, तभी पीछे से उसका बाप आ जाता है और उसका निशाना चूक जाता है। अब बाप और बेटा आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट शुरू होती है। फाइट के दौरान हुआई का बाप नीचे गिरने लगता है। हुआई उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और उसका बाप नीचे गिरकर मर जाता है। तभी हुआई को एक कॉल आता है उसके बड़े पापा के आदमी का। उससे पता चलता है कि किम सू जिन यानी उसकी मां कहां है। ये सुनते ही वो तुरंत गाड़ी लेकर उसकी तरफ निकल पड़ता है और हुआई भी उसका पीछा करता है। जब उसका अंकल अड्डे पर पहुंचता है जहां हुआई की मां होती है, तो पता चलता है कि वहां एक लड़की को भी किडनैप करके रखा गया है और ये वही लड़की होती है जो हुआई से मूवी की शुरुआत में मिली थी और जिसने उसकी मां का ख्याल रखा था। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। हुआई का अंकल अपने ही आदमी को मार देता है। तभी अगले सीन में हुआई एक आदमी की गाड़ी छीन लेता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है हुआई की मां की तरफ, जहां उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही होती हैं और वहां उसके अंकल भी मौजूद होते हैं। हुआई का बड़ा पापा उसकी मां को सच बताता है कि हुआई को एक अजीब सी बीमारी है जिसमें उसे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। फिर वो अपना पास्ट रिवील करता है। वो बताता है कि जब वो और उसके साथी एक अनाथालय में रहते थे जिसे हुआई की मां का हस्बैंड चलाता था, तब उससे हुआई की मां पसंद आ गई थी, लेकिन हुआई की मां ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर वो एक डार्क सच बताता है कि उसने जबरदस्ती उसके साथ गलत किया और उसके हस्बैंड की टांग काट दी। ये सब सुनने के बाद वो अपनी गन हुआई की मां पर तान देता है और जब तक हुआई वहां पहुंचता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उसकी मां मर चुकी होती है। ये देखकर हुआई टूट जाता है और जोर जोर से रो पड़ता है। अगला सीन हुआई के घर पर शिफ्ट होता है। वहां उसका अंकल उसकी दूसरी मां से खाना मांगता है। ये वही औरत होती है जिसके साथ हुआई रहता था, लेकिन वो उससे खाना देने से मना कर देती है और उसे गाली देने लगती है। ये सुनते ही उसका अंकल गुस्से में आ जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उसे चाकू से मारने वाला होता है, तभी पीछे से हुआई आ जाता है और अपने अंकल पर गन तान देता है। सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है। हुआई का अंकल अचानक उसकी दूसरी मां के पैर पर गोली चला देता है। ये देखकर हुआई घबरा जाता है और अपनी गन नीचे रख देता है। अंकल धीरे धीरे हुआई के पास आने लगता है और तभी 1 सेकंड में सब बदल जाता है। हुआई तुरंत दूसरी गन उठाता है और सीधा अपने अंकल को गोली मार देता है। इस बार वो नहीं रुकता। अगला और फाइनल सीन हुआई के स्कूल का होता है। वहां दूसरे गैंग का लीडर स्टेज पर होता है और उसे अवार्ड दिया जा रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी अचानक एक गोली सीधा उसके सिर के बीच में लगती है और ये गोली चलाता है हुआई। इसके बाद हुआई चुपचाप वहां से चला जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसे अच्छे से समझने के लिए एक बार जरूर देखें। और अगर आपको ऐसे ही खतरनाक क्राइम, थ्रिलर और एक्शन मूवीज की एक्सप्लेनेशन पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।